दोस्तों, आज की कहानी है बहू ऐसी गलती तू रोज कर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पूजा की शादी को 1 महीना हुआ था, लेकिन इस 1 महीने में उसकी सासू माँ ने उसे ससुराल के इतने नियम कायदे समझा दिए कि उसे वह ससुराल कम जेल ज्यादा लगने लगी थी। बहुत जोर से हंसना ही नहीं, ससुर व बड़ों के सामने घूंघट करना, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, बड़ों के सामने पति के साथ नहीं बैठना, आदि आदि। शादी से पहले उसने जितने सुनहरे सपने सजाए थे वो बस हनीमून के 7 दिनों में सिमट कर गए। उसके बाद तो जिंदगी नीरस सी लगने लगी थी। उसने हंसना बोलना तो उसकी पे शांति और उसी पर पाबंदी। ये भगवान कैसे जिंदगी कटेगी, यही सोच सोच कर वह आधी हुई जा रही थी। पति भी कम ही बोलते या यूं कहे शुरू से घर के माहौल में ढल गए थे। उसके ससुर बीमार रहते थे, उन्हें ढाई बीपी व हाई शुगर की दिक्कत थी जिसके कारण वह हमेशा टेंशन में रहते और उन्हें दुखी देख सासू माँ और पति देव कैसे तो दो जेठ जेठानी भी थे, लेकिन वह अपने परिवार के साथ अलग रहते और कभी कभार मिलने आते। एक दिन उसकी सासू माँ को किसी जरूरी काम से शाम को बाहर जाना पड़ा। उन्होंने जाते हुए पूजा को कह दिया था कि उन्हें आने में देर हो जाएगी, इसलिए अपने ससुर को समय से खाना दे दे। पूजा ने खाना तो बना दिया, लेकिन देने कैसे जाए। कुछ देर उसने अपने पति का इंतजार किया, लेकिन आज वे भी लेट थे, इसलिए वे खुद ही उन्हें खाना देने चली गई। देखा तो कमरे में ससुर गुमसुम से बैठे से। उसने धीरे सा कहा, पिताजी खाना खा लीजिए। उसके ससुर ने एक नजर थाली पर डाली, फिर धीरे से बोले, बहू बिल्कुल भी इच्छा नहीं, ऐसा कर एक रोटी छोड़ दे और सब्जी भी कम कर ले। ये बीमारियां तो मुझे ना जाने जीने देती है ना मरने। पिताजी 2 ही रोटी तो खा लीजिए, आपकी मनपसंद सब्जी। बहू खाने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा भी ज्यादा खाने से कब्ज हो जाती हैं। सब खाना पीना छूट गया। अच्छा पिताजी अब खाना तो शुरू करें, जितना खाया जाता खा ले। वैसे बहू ये खाटे का साग तेरी सास ने खाना सिखाया मुझे, राजस्थान से है ना वो। पूजा के ससुर खाना खाते हुए बोले, पिताजी आप तो दिल्ली से, फिर आपने इतनी दूर ससुराल क्यों ढूंढी। पूजा ने सकुचाते हुए, बहू पहले बड़े बुजुर्ग रिश्ता तय करती थी और जहाँ उन्होंने रिश्ता कर दिया वहीं शादी करनी पड़ती थी। पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं। हाँ ये तो है पिताजी, मेरे दादा दादी भी यही कहते थे। वैसे एक बात बताओ पिताजी, जैसे यहाँ पर दूल्हा थोड़ी पर चढ़कर दुल्हन के दार पहुँचता है, तो आप सासू माँ के दार ऊँट पर चढ़ कर गए थे क्या? क्योंकि राजस्थान में रेत बहुत है और ये बता रहे थे कि इनकी नानी के गांव में तो अभी भी बहुत रेत है। अब बातों ने पूजा अपनी पूरी रो में आंसू की थी। हाँ बहू ऊँट पर सड़कर ही गया था तेरी सास को बिहाने। ऊँट पर बैठे बैठे पेट में कितने बल पड़े तुझे क्या बताऊं। और ऊपर से राजस्थानियों का लाल मिर्च का खाना खाकर हम दिल्ली वालों का क्या हाल हुआ, बस पूछो मत। कहुए उसके जोर जोर से हंसने लगी और पूजा भी अपनी हंसी न रोक पाई और खुलकर हंस पड़ी। उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अपनी सासू माँ और पति पर गई। दोनों से अजीब सी नजरों से देख रहे थे। उन्हें सामने खड़ा देख पूजा की तो सांस रुकी। वो अपने सिर का पल्लू सही करते हुए बोली, माफ करना सासू माँ, गलती होगी। वो मैं बस पिताजी को खाना देने आई तो डर के मारे पूजा के आखिरी शब्द उसके गले में अटक गए।
बहू बहुत प्यारी गलती की तूने आज, और मैं तो कहती ऐसी गलती तू रोज कर। गलती तू नहीं मैं थी, आज तेरे कारण ही मैंने कितने महीनों क्या साल बाद इन्हें ऐसे खुलकर हंसते देखा है। और देख ना जाने इन्होंने खाना भी पूरा खाया। सही करते लोग, इज्जत तो नजरों की ही काफी मैं सहाती। वो तेरी हंसी से हमारा ये घर ही गुजला रहे। क्या पता तेरी मासूम बातों से इनके दुख कुछ हल्के हो जाए और रोक कट जाए। पूजा की सास उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, ठीक कह रही हो तुम, भाग्यवान से। आज बहुत दिनों बाद हंसता हूँ और अब लग रहा है इसके आने से कुछ साल और भी जी जाऊंगा। सबकी बातें सुन पूजा खुश थी। खुश हो भी क्यों ना, अब वो पहले की तरह खुलकर हंस बोल जो सकती है वो भी सबके साथ।